बलौदा बाजार की हिंसा की शुरुआत कहाँ से हुई ये जानना बहुत जरूरी है। पूरे बैकग्राउंडर के साथ मैं आज आपको अमर गुफा लेकर आई हूँ, आपको और समझाने कि बलौदा बाजार की हिंसा के पीछे की कहानी क्या थी। ये वही अमर गुफा है जो गुरु घासीदास के सुपुत्र अमर दास के लिए बनाई गई थी। इनफैक्ट इसी गुफा में अमर दास तप किया करते थे और बहुत साल उन्होंने यहाँ पर तप किया है। इस जगह को भी अभी 2-3 साल पहले ही बनाया गया है, लेकिन इसी अमर गुफा में नींव रखी गई थी कल की हिंसा की। जी हाँ, इसी अमर गुफा की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि अमर गुफा है। ये जंगल के बीचों बीच है, काफी आइसोलेटेड लोकेशन पर है। यहाँ पर फोन के नेटवर्क भी नहीं मिलते हैं। अगर बलौदा बाजार की कलेक्ट्रेट से इसकी दूरी देखा जाए तो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है और जंगल के बीचों बीच ये अमर गुफा बनाई गई है। यानी जो मंदिर है उससे भी 3 किलोमीटर, गुरु घासीदास जहां पर तप करते थे वहां पर मंदिर है गुरु घासीदास जी का, और उसी के 3 किलोमीटर के रेडियस में ये अमर गुफा है। जैसे मैंने आपको बताया काफी आइसोलेशन के आसपास ये गुफा बनाई गई है, लेकिन अब मैं आपको ले चलती हूँ इस इंसिडेंट की नींव जहां से रखी गई थी उस पॉइंट पर। अमर गुफा के जैसे ही आप एंट्री करेंगे वहां एंट्रेंस पॉइंट पे ही आपको ये जैत खाम मिलेगा। जैत खाम लोकल छत्तीसगढ़ी भाषा में अगर इसको डिकोड किया जाए तो जैत खाम को लोकल छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे जैत खाम कहा जाता है, मतलब ध्वज को सपोर्ट करने वाला फ्लैग पोस्ट। ये एक फ्लैग पोस्ट है जिसपे सतनामी समाज का सफेद कलर का शांति प्रिय जो इनका ध्वज है वो फहराया जा रहा है। और ये जो पोस्ट फ्लैग पोस्ट है इसे ही आधे में काट दिया गया था। 17 मई को जो इंसिडेंट हुआ था इसी फ्लैग पोस्ट को आधे में काटकर उस ध्वज को नीचे करके फेंक दिया गया था। आप समझ सकते हैं किसी भी समाज के जब स्पिरिचुअल जगह पर ऐसी कोई हिंसा होती है तो काफी सेंसिटिवली उसे लिया जाता है, इसलिए सतनामी समाज ने भी इसे काफी सेंसिटिवली लिया। ये जो फ्लैग पोस्ट है इसे जल्दी बना दिया गया। आप देख सकते हैं नया नया फॉर्मेशन है, लोग यहाँ पर दिया जलाकर जाते हैं, इतने मान्यता वाली ये जगह है तो इसे नया नया बना दिया गया। लेकिन ये फ्लैग पोस्ट यही वो पॉइंट है जहां से उस हिंसा की शुरुआत हुई। कल ऑन पेपर्स बताया जा रहा है 7 से 8 हजार प्रोटेस्टर्स मौजूद थे कलेक्ट्रेट ऑफिस और एसपी ऑफिस के बाहर, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि 15 से 20 हजार लोग थे सतनामी समाज के जो कल मौजूद थे और ज्ञापन सौंपने गए थे। ये जो पूरा प्रोटेस्ट है ये दशहरा ग्राउंड से शुरू होकर कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जाना था। 1-1.5 किलोमीटर के बीच प्रोटेस्ट रहना था। उसके लिए 500 से 600 पुलिसकर्मी छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लगाए गए थे। ड्रोन सर्वेलेंस चल रहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ बेकाबू हो जाता है। सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए जाते हैं, पथराव होता है कलेक्ट्रेट ऑफिस में जिसकी वजह से काफी सारे ग्लास जो पैनल्स हैं वो वहां के टूट चुके हैं। उसके बाद आग लगा दी जाती है और कलेक्ट्रेट ऑफिस के जस्ट बाहर एक फ्लैग पोस्ट है, वहां पर नेशनल फ्लैग है। नेशनल फ्लैग को उतार के सतनामी समाज के इसी झंडे को लगा दिया जाता है। ये इसी पोल को तोड़ने का एक जवाब था जो सतनामी समाज ने काफी साफ पूर्ण तरीके से ये बता दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पोल है ये वही पोल है और इसी का बदला कल लिया गया। कहीं ना कहीं अब मैं बता नहीं पा रही हूँ कि इसकी मार्किंग एग्जैक्टली, क्योंकि एक नया पोल है, ये नए नए तरीके से रीइंस्टॉल किया गया है। 17 मई के बिल्कुल एक हफ्ते बाद ही इसको रीइंस्टॉल कर दिया गया था, यानी कि 22 तक इसको रीइंस्टॉल कर दिया गया था। उसकी वजह से जो कम्युनिटी है थोड़ी सी शांत जरूर हुई थी, लेकिन सीबीआई प्रोब की डिमांड कर रहे थे। वो सीबीआई प्रोब आज तक ऑर्डर नहीं की गई है। जुडिशियल प्रोब ऑर्डर कर दी गई है, वो भी तब जब प्रोटेस्ट की जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंची। बताया गया सतनामी समाज द्वारा कि बड़ा आंदोलन होने वाला है। उसके बाद विजय शर्मा डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर द्वारा जुडिशियल प्रोब की जो ऑर्डर है वो दे दी गई थी, लेकिन इस जुडिशियल प्रोब के ऑर्डर देने के बावजूद आंदोलन कल बेकाबू हो गया, पथराव हुआ, लाठीचार्ज उन पे किया गया, गैस शेल से उन पे अटैक किया गया ताकि उन्हें कंट्रोल में लाया जा सके, नियंत्रण में लाया जा सके सिचुएशन को। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बेकाबू हो गई पूरी की पूरी भीड़। और उसके बाद जो हुआ वो ऐसा था कि छत्तीसगढ़ और पूरे भारत में ऐसा कभी नहीं देखा गया था। हम आपको उसी स्पॉट पर भी लेकर जाएंगे जहां पे बैकग्राउंड में ही काफी आपको 100 जो गाड़ियां जलाई गई थी, 200 टू व्हीलर्स जलाए गए थे, वहां उस स्पॉट पर भी हम आपको लेकर चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तब तक मैं सुमी केवल पटेल वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र वांडी के साथ विदा लेती हूँ अमर गुफा से।